के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर हाथे। किससे किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। मनुष्य का जीवन मतलब संबंधों का जीवन और कॉन्शियस संबंधों का जीवन। सच बोध पूर्ण संबंधों। एक तो संबंधों के बिना तो हम रह नहीं सकते। अब मुझ में और इस नदी में संबंध नहीं है, रोज आँखों से संबंध बनता है। इस हिमालय में और मुझ में संबंध नहीं है, रोज आँखों से निहारता हूँ। आप लोगों से संबंध है, आपको देखता हूँ, आपकी वाणी देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं। संबंध तो हमारा एक दूसरे से होता ही है। और जब संबंध होता है तो एक दूसरे पे उस संबंध का प्रभाव होता है। तो ये जीवन क्या है? प्रभावों का आदान प्रदान, एन एक्सचेंज ऑफ द इम्पैक्ट्स। हम दूसरों के ऊपर, जो हम होते हैं वो दूसरों पे प्रभाव डालते हैं, दूसरे जो होते हैं वो हम पे प्रभाव डालते हैं। ऐसा होने पे भी हमारी जिसमें जितनी आसक्ति होती है और जो हमारे व्यक्ति जितने निकट रहता है उसका हम पे प्रभाव उतना ही अधिक होता है। या जिससे हम द्वेष रखते हैं उसका भी हमारे पे प्रभाव
जिसमें मोह हो या जिससे द्वेष हो, दोनों का प्रभाव हम पे ज़्यादा होता है। तो जीवन का स्वरूप समझें। इस पूरे जीवन के पीछे एक परम दिव्य सत्ता है, उसको भगवान कह लें, परमात्मा कह लें। वो एकमेव अद्वितीय है, वो हम सबका सार तत्व है, वो एक रस है, अखंड है, आनंद स्वरूप है, दिव्य है, प्रेम स्वरूप है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो कूटस्थ है, अच्युत है, परिवर्तन के बिना है, न कहीं आता है न जाता है, सर्वत्र गम है, सर्वगत है। वो ही हम सबका सच्चा स्वरूप है, हम सबका। जैसे ही जगत की रूपी अभिव्यक्ति बनती है तो सबसे पहले गणित जो है वो अभिव्यक्त होता है। 1 2 3 4 5 6, जो एक में वो अद्वितीय था वो क्या बन गया? 1 2 3 4 5। और विश्व स्तर पे उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? बहुलता की। जो अखंड है वो खंड खंड कैसे हुआ, टुकड़े टुकड़े कैसे हुआ? मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपने एक सत्संग में शायद बताया था। वह है वैश्विक अहंकार से, कॉस्मिक ईगो। जब ये सृष्टि होती है तो एक यूनिवर्सल ईगो पैदा होती है जो वस्तुओं को, व्यक्तियों को और सत्य को सीमित कर देती है, खंड खंड कर देने का प्रिंसिपल है। उसी के कारण चीज़ें अपनी इंडिविजुअलिटी रखती हैं। जो अखंड है और सीजलेस है, जिसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, तो अभी ईगो का हम सब क्या हैं? कंपार्टमेंट्स ही तो हैं। हम सब क्या हैं? कंपार्टमेंट्स नहीं है। मैं आपसे अलग हूँ, ये मुझसे अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक तो ये कि ऐसे 2 चश्मे हों, एक चश्मा दूसरे से अलग है, लेकिन ये पेन है और एक ये, इनके संख्या तो अलग है, इनकी जाति भी अलग है। खैर, तो ये अहंकार करता है। तो जैसे ही जगत में बहुलता होती है तो चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं। जब चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं तो उन संबंधों को ठीक ठीक जीना आना चाहिए। समझ में आई? तो सबसे पहले हमको किसके साथ जीना है? हम सबके साथ सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? कैलाश भाई, तारा बहन, हम सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? अपने साथ, परिवार के साथ नहीं। सबसे ज़्यादा अपने साथ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है सीखना? अपने साथ कैसे प्यार से रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम अपने को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जब हम ठीक नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं ना कि अरे भाई तू सेवा तो मेरी करेगा, पहले अपना तो बुखार उतार, पहले तो खुद तो ठीक हो जा, तो तू मेरी सेवा करेगा। पहले अपना तो जुकाम ठीक कर ले, नहीं तो तेरा जुकाम मुझको भी लग जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी 3 दिन बाद करना। मेरे को जुकाम हो जाता है तो मैं गुरु महाराज जी की सेवा नहीं करता उस दिन। मैंने कहा कि मैं उनको जुकाम न पकड़ा दूं, अपना हाथ से पैर दबाता हूं। मतलब तो अपने साथ ठीक ठीक रहना, अपने साथ कैसे रहें उसके कुछ नियम हैं। एक तो अपने आप को यह मानना कि मैं भगवान का अंश हूं। पहली बात दृढ़, मैं कोई साधारण नहीं हूं। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? दिव्य। मैं परमात्मा का अंश हूं। मूल बात है। इसी से सारी बातें बाद की निकली हैं। और मेरा सच्चा स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अविनाशी हूं। लेकिन इस स्वरूप का मुझको पता नहीं है। ये केवल विश्वास मात्र है। इसको मैंने जाना तो नहीं ना। वास्तव में मैं किस स्तर पे हूं, मैं किस स्तर पे हूं, मैं आपको अपने को समझता क्या हूं? शरीर। मेरा जो नाम है
मेरे को कोई पूछेंगे तो कौन हो आप, मैं बोलूँगा मैं स्वामी प्रेम विवेकानंद हूँ। और बताओ भाई, साधना केंद्र आश्रम में रहता हूँ। अरे भाई और बतलाओ, ग्राम डुमेट में है और मेरे गुरुदेव का नाम है परम पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज। क्या मैं कभी किसी को ये जवाब देता हूँ कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद रूपी आत्मा हूँ? और हृदय पे हाथ रख करके क्या कह सकता हूँ किसी को? स्वामी राम तीर्थ जो थे, अपनी फोटो नहीं खिंचवाते थे। बोलते थे मेरी फोटो खींचे ऐसा कैमरा बना नहीं, शरीर की फोटो खींचोगे, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा की फोटो नहीं खींच सकते तुम। वो एक शेर बोलते थे, हम हैं मुश्ताके सुखन और इसमें गोशाई नहीं, इसीलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। कि हमको तो बातचीत का शौक है और ये बोलती नहीं है तस्वीर, इसलिए हमने नहीं खिंचवाई तस्वीर। ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलते थे। तो एक तो ये विश्वास कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे उसका साक्षात बोध अभी नहीं है। दूसरा नियम कि अपने जीवन का लक्ष्य इस अपने स्वरूप को जानना। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे इमीडिएट लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे को मेरा हर कीमत पे उसकी सेवा करनी है, करनी ही चाहिए। एमए कर रहा हूँ, पीएचडी करनी है, मुझको टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है। मैं गणित का टीचर हूँ तो मेरे को गणित पे खूब गहरी ग्रैस्प होनी चाहिए। म्यूजिशियन हूँ तो मेरे को राग रागनियों में खेलना आना चाहिए। कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ तो मेरे को अपने विषय पे गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो ये तो जीवन के सबऑर्डिनेट लक्ष्य हो गए। लेकिन परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि परमात्मा के अपने स्वरूप के दर्शन। और दूसरा, अपने कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देना जीवन में, अधिकारों को कम महत्व देना। अपन उल्टा करते हैं, अधिकारों को महत्व बहुत देते हैं और कर्तव्यों को कम देते हैं। स्वामी शरणानंद जी तो ऐसा कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों पे नज़र रखता है उसका जीवन कभी शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मिलता तो वह नहीं है जो केवल इसी जन्म के कर्म के हिसाब से मिलता है, पूर्व जन्म के कर्म भी तो शामिल होते हैं। तो ये एक है। और कुछ नियम हैं छोटे मोटे जो मेरे चित्त में आते हैं, जैसे सरलता। जीवन में अपनी जो जीवन में सादगी होना, बहुत खर्चीला जीवन नहीं होना चाहिए। चाहे भगवान ने आपको अरबपति भी बनाया है, लेकिन आपका जीवन ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आपके पास अगर 4-5 जोड़े कपड़े हैं तो 20 जोड़े क्यों रखें? जरूरत से ज़्यादा नहीं। फैशन जो होते हैं ना, जिनकी जब हमारी अंदर की सुंदरता खिली हुई होती है ना, तो जीवन में सादगी आ जाती है। अगर अंदर गरीबी होती है तो उस गरीबी को और कुरूपता को छुपाने के लिए बहुत सारे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो अंदर की सुंदरता को निखारना चाहिए अपनी। और अंदर की सुंदरता कैसे आती है? जीवन में राग द्वेष न हो, रोज डीप ब्रीदिंग करें तो अंदर की सुंदरता खिलेगी। भगवान के जाप में कम से कम 15 मिनट बैठे रोज, अंदर की सुंदरता खिलेगी। दूसरों से अपेक्षा न करें, जी तोड़ करके अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करें, और अगर फल न मिले तो उसको भगवान के चरणों में रख दें, और मिल जाए तो भी भगवत कृपा से ही माने कि ये मेरे को मिला है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। जीवन में कई बार भगवान शपथ लगाते हैं प्यार से, और शपथ लगाते हैं वो सबको, हमारे को। माँ बच्चे को शपथ नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा बताओ?
दुश्मन जो होता है वो तो हमको तिरछी नज़र से भी देखे तो हमको मन करता है उसको गोली मार दूं, उसकी जरा सी भी बात हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन अपना कोई आदमी तो यहाँ से छुरी से बोले ठहर जा, यहाँ से कांटा है, यूँ करके माँ जो है सुई से निकाल देती है, कांटा होता है, हमको इतना भरोसा होता है उस पर। तो भगवान हमसे बहुत लिबर्टी लेते हैं, इसलिए लेते हैं लिबर्टी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं। अगर तुम व्यक्तिगत अपने आप के साथ में शांति से रहना चाहते हो, तो अगर आपके जीवन में परमात्मा नहीं है तो ये असंभव है। इस राग, द्वेष, घृणा और षड्यंत्रों से भरे हुए संसार में जैसी मानवीय चेतना आज आपकी है, मनुष्य के कभी शांत रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। वो शांत तभी रह सकता है जब उसका एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हो जीवन में, भगवान उसके जीवन में हो। अभी हम ये तो बाद में देखेंगे कि दूसरे से हम कैसे डील करें, अभी अपने से कैसे डील करनी है उसकी बात मैं बतला रहा हूँ कि हमारे जीवन में सुखी रहने के 5-10 से मूल तत्व क्या हैं। रोज ध्यान हमको करना ही पड़ेगा। जिस संसार के लिए आपके जीवन में इतनी मारामारी है, जिस पैसे को प्राप्त करने के लिए, जिन संबंधों को पाने के लिए, जिनकी वाही वाही लूटने के लिए हमको न जो दिन का चैन है न रात की नींद है, वो सब छोड़ करके ऐसे जाना पड़ेगा जैसे चल देगा समय का बंजारा, ऐसा है। तो फिर तो हाँ, आप भगवान से जुड़े हैं। देखो ज़िंदगी में आपको हमको सबको साथ ही चाहिए। जब तक हम अज्ञान में हैं, अपूर्णता में हैं, तो बेहतर इसी में है कि किसी अत्यंत निस्वार्थ व्यक्ति को अपना मित्र बनाओ जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, या भगवान को बनाओ। संत में भगवान में तो अंतर नहीं होता, संत भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। अगर आपको किसी संत से प्रेम हो जाए तो उसमें अपना समर्पण करो, आपकी ज़िंदगी बहुत शांत हो जाएगी। वो आपको थप्पड़ भी मारे तो उसको अपनी सौभाग्य समझो। किसी भाग्यशाली को ही थप्पड़ पड़ते हैं, भगवान के या उसके गुरु के। वरना आपकी जीवन में लपटें उठती रहेंगी राग, द्वेष, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा की, उससे बच नहीं सकते। रोज उठते ही भगवान को शुक्रिया करो कि तूने कल का दिन दे दिया, आज फिर नया दे रहा है, कल भी रोटी दी थी। ईसा मसीह रोज भगवान को प्रार्थना, ध्यान, थैंक्स करते थे कि भगवान तूने मेरे को आज की मेरी फिर रोटी दे दी। मतलब वो अपने को ईसा मसीह जो भगवान के अवतार थे, वो रोज भगवान को ये कह के शुक्रिया करते थे कि तूने मेरे को आज की भी रोटी दे दी, तेरा बड़ा शुक्रिया है। तो इतनी मासूमियत हमको होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, तो हमारा जीवन शांत रहेगा। दूसरा, आपके जीवन में फ्रीडम होनी चाहिए, इसको भी लिख लो, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता कैसे होगी? क्या आपको दूसरे से सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी लेनी? जीवन का ताना बाना ऐसा है कि आपको सहयोग तो लेना ही पड़ेगा दूसरों से। आज मैं गया तो गया नहीं भंडारी अस्पताल में, डॉक्टर भंडारी जी ने बड़े प्रेम से देखा। जीवन का ताना बाना ऐसा है कि एक दूसरे से हम लेते देते हैं ही, उससे बच नहीं सकते। ये जीवन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है लाइव, और इसके जो सेंटर्स हैं हम सब उससे जुड़े हुए एक अनंत अंतरताना है ये जीवन, एक दूसरे के ऊपर सहयोगी है। फ्रीडम का मतलब है अपेक्षा न रखना किसी से। पहले तो अपने जीवन को इतना कसा हुआ होना चाहिए शारीरिक रूप से। देखिए, पहला स्वतंत्रता का पहला सोपान है आपका अपने शरीर पे नियंत्रण होना। दूसरा सोपान है प्राण पे नियंत्रण होना। तीसरा सोपान है कि आपका आपके ऊपर मन पे नियंत्रण होना। अगर ये 3 जगह नियंत्रण होते हैं तो आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश,
इन तीनों पे अगर आपका नियंत्रण है तो आप भगवान के उस मैग्नेट के दायरे में आ जाते हैं जहाँ भगवत कृपा आपको खींच लेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको जीवन में फ्रीडम चाहिए तो कुछ बेसिक नियम पालन करें, जैसे कि थोड़ी देर रोज़ वर्जिश करें। अगर आपको अपनी फ्रीडम चाहिए थोड़ी देर डेली वर्जिश करें, अपना वजन मत बढ़ने दें, कंट्रोल में रखें, खाने पीने पर संयम रखें, सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन से आपका मन बनता है। मांसाहारी भोजन से बचें, हिंसा है, शराब से बचें, नशे से बचें, ताज़ा भोजन लें, हल्का सात्विक भोजन लें। दूसरा, वर्जिश करें, प्राणायाम करें थोड़ी देर, 20 मिनट तो करनी चाहिए। अर्जुन जी कितनी मिनिमम आप बोलते हैं अर्जुन सर? जैसे जो कामकाज करने वाले हैं उनके लिए मिनिमम कितना ठीक समझते हैं आप प्राणायाम? 20 से 30 मिनट। तो ये, और फिर कम से कम 20 से 30 मिनट की ही वर्जिश चाहिए। वर्जिश में आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट की तो आप रनिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चलेंगे तो आपको 30 मिनट चलना चाहिए, और दौड़ेंगे तो उतना ही आप 10 मिनट में दौड़ लेंगे। तो आप दौड़ लें, थोड़ा सा तेज चल लें बहुत, और फिर लगभग 5 से 7 मिनट की स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए। जो उसको स्ट्रेचिंग कह लीजिए या उसको योगासन कह लीजिए। योगासन सारे स्ट्रेचिंग ही होती हैं, और थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज ये कर लें एक। अब प्राण के लिए क्या है, प्राण का बहुत लोगों को अर्थ पता नहीं होता। लोग चेतना को ही प्राण समझ लेते हैं ना। मैंने आपको, मेरे टीचर्स को कई बार समझाया है। आपको कुछ मेरी बात समझ लगी जो मैंने आपको समझाया प्राण और चेतना में फ़र्क? उमेश जी, थोड़ा सा आपको इनका अंतर पता लगा प्राण और चेतना का? है बहुत सूक्ष्म है, और शब्द नहीं है इसको समझाने के। एक्चुअली ये इतना सूक्ष्म, प्राण शक्ति है, चेतना शक्ति नहीं है। चेतना जीवन का भी जीवन है, यानी प्राण चेतना से निकलता है। तो प्राण जो है हमारी बायोलॉजिकल पावर है। जैव शक्ति को प्राण बोलते हैं। किसको? जैव शक्ति में क्या क्या हमारी शक्तियाँ आ गई? देखने की, सुनने की, चलने की, करने की। और मन जो सोचता है वो भी प्राण की कृपा से ही सोचता है। आपने नोट किया कि जब पहले घड़ी होती थी तो पूरा मोहल्ला सुनता था टक 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 टक, और बहुत सारी उसमें ताकत लगती थी, उसको घुमाना पड़ता था। आज की जो घड़ियाँ होती हैं, एक बार सेल डाल दो तो 5 साल में ख़त्म होता है, और 1000 फंक्शंस होते हैं घड़ी में। तो जैसे ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी ताकत भी कम लगती है। नोट इट। जो जितना ही कम एफिशिएंट व्यक्ति होगा उतने ही हल्ला करेगा। जो जितनी ही खराब मशीन होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खाएगी, रिपेयर भी ज़्यादा खाएगी, मोहल्ले में भी हल्ला करेगी कि मैं यहाँ पे हूँ जो खड़खड़ा खड़ खड़ खड़ा खड़ खड़। तो प्राण तो मन जो है वो डिजिटल मशीन है, और आँखें जो हैं ये मैकेनिकल हैं। तो मन बहुत कम एनर्जी खाता है प्राण। आप ये समझिए बात को। मन ताकतवर तो कितना है, इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में अरबों गुना ज़्यादा फास्ट है इलेक्ट्रिसिटी की गति से मन। कोई कल्पना ही नहीं। मेरे को एक एंड्रोमीडा गैलेक्सी पे जाने में इलेक्ट्रिसिटी को सालों लग जाएंगे। कई गैलेक्सीज ऐसी हैं जिसमें बिजली को पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 30 लाख साल बिजली को, 1 करोड़ लाइट ईयर। और मन को कितनी देर लगेगी? ये। तो ऐसा जो पावरफुल मन है वो प्राण बहुत कम खाता है काम करने में। जैसे जो बहुत एफिशिएंट मशीन है उसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम कर देती है। इट इज़। और मन के स्वस्थ रहने का क्या गुण है? मन के स्वस्थ रहने का पहली चीज़ है कि मन में राग, द्वेष और ईर्ष्या, इनका अभाव होना चाहिए। ये मन के हेल्थ की निशानी है।
राग द्वेष, शास्त्रों में राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध अहंकार, इनको चोर और डकैत बोला है। इन सबको ये जो इनको डाकू बोला है कि ये जीवात्मा को लूट लेते हैं, तो इनको यथासंभव बचना चाहिए। अब जीवन में देखो हमारी बहुत सारे लोगों से शिकायतें होती हैं, गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, उनको निभाना चाहिए, परमानेंट गांठ नहीं बनानी चाहिए। हम तो एक मुसाफिर हैं, आजकल हैं, शरीर छोड़ करके नए कपड़े पहन लेंगे। परमानेंट गांठें तो प्यार की ही डालनी चाहिए, क्योंकि प्यार परमात्मा का स्वरूप है। शिकायतों की गांठें तो टेम्परेरी होनी चाहिए, पक्की गांठ तो प्रेम की होनी चाहिए, समर्पण की, जो परमात्मा का स्वरूप है। तो राग द्वेष और इन सब से मन स्वस्थ रहता, ऐसा हो जाता हनुमान जी की तरह। और ये जब आपका शरीर मन और प्राण इन तीनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके जीवन में सच्ची फ्रीडम होगी। अभी हम फ्रीडम किस में लेते हैं कि एसी लगाने से फ्रीडम फ्रॉम हीट। तो बेवकूफ़, एसी बेचने के लिए झूठ बोल रहा है आपको, और वो उसको मोटे पैसे दे रहा है लाइन लिखने के लिए किसी प्रोफेशनल को कि कैसे आपको अपने चक्कर में फंसाए। और जो एक्टर आ रहा है वो भी आपको झूठ बोल रहा है, उसने पैसे लिए हैं बोलने के कि एसी बहुत अच्छा है। एसी अच्छा नहीं है, हो सकता है अच्छा भी हो। तो हम देखो हम कितने झूठे हैं और हम कितने गुलाम हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट पे एकदम भरोसा कर लेते हैं। हमको पता है ये एक्टर हैं, हमको पता है ये एक्टर हैं, झूठ बोलते हैं, ये वफा की बात करते नहीं, ये केवल बेवफा लोग हैं। ये रोज़ हर फिल्म में नई हीरोइन के साथ में प्रेम प्रसंग करते हैं, इनके जीवन में सदाकत नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं ये एसी लो, तो हम वो एसी ले लेते हैं। उनका चेहरा देख करके हमारे जीवन में फ्रीडम कहाँ है? क्या हम फ्री हैं? फ्री तो वो आदमी है जो अपनी अकल लगाए और अपना निर्णय ले स्वतंत्र। तो सरल व्यक्ति फ्री होता है, विश्वासी व्यक्ति फ्री होता है। विश्वास में धोखा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। एक कहानी थी, एक लोटा पानी। किसी ने पढ़ी ये किताब? गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती थी ये किताब, और उसमें बोध कथाएं थीं। उसमें एक डाकू मानसिंह की कहानी है। कहानी का मेरे को थोड़ा थोड़ा सा केवल वो पता है। एक गांव में एक डाकू था, एक उसका पता नहीं क्या नाम था, मानसिंह था, सुल्ताना था, या नाम याद नहीं है। तो उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था, उसके पास एक घोड़ा बहुत अच्छा था। तो डाकू ने उसको मैसेज बोला कि भाई ये घोड़ा, तो वो जब भी जाता था देखता था घोड़ा, उसका उस पर मन आ जाता था। बोलता है कि इसके पास, बुद्धू के पास घोड़ा के क्या काम, मैं इतनी दूर दूर जाता हूँ एक्सपेडिशंस पे, घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और वो घोड़ा हिनहिनाता था तो उसके दिल को कुछ होता था कि ये इसके पास क्यों, घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। लिहाजा उसने उसके पास मैसेज भिजवाया कि भाई ये घोड़ा तू मेरे को दे दे। उसने बोला मैं घोड़ा तो नहीं दूंगा, घोड़ा तो मुझे प्राण से भी प्यारा है। बोला तू घोड़ा मेरे को दे दे। बोला नहीं मैं सॉरी, घोड़ा नहीं दूंगा। घोड़ा नहीं दिया उसने। बहुत दिन हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार ठाकुर, वो जिनके पास वो ठाकुर जी थे, कौन थे, जिस सज्जन के पास वो घोड़ा था बड़ा सुंदर और ताकतवर, वो एक बार एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। काफ़ी दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। गर्मियों के दिन थे, बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। तो उसने देखा एक अपाहिज व्यक्ति भूखा प्यासा वहाँ पे पड़ा हुआ है रास्ते में, तो पानी मांग रहा था। तो उसको डर तो लगा कि ये इलाका जो है अच्छा नहीं है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसका दिल द्रवित हो गया। तो उसने बोला कि वो रुका, और उसको पानी पिलाने के लिए जैसे वो रुका तो वो तो डाकू था, वो जो अपाहिज था, उसने उसको बलपूर्वक खींचा, वो नीचे गिर गया।
और वो बैठा उसके ऊपर, इतनी देर में वो घोड़ा लेकर के और जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने उसको आवाज़ लगाई, बोला रुको, घोड़ा ले जाओ, मेरी बात सुनो एक। बोला नहीं, ये तेरी चाल है, मैं रुकूंगा नहीं। उसने ज़ोर से बोला कि नहीं, मैं वचन देता हूँ कि मैं घोड़ा तुमसे नहीं मांगूंगा। वो रुक गया, वो पास में आया, बोला कि देखो तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये घटना किसी को बताना मत कि तुमने घोड़ा कैसे हासिल किया। बोला क्यों? बोला वरना कोई किसी को पानी पिलाना बंद कर देगा। बोला लोग पानी पिलाना बंद कर देंगे तो तुम किस, विश्वास तोड़ने का इतना बड़ा एक वो होता है। तो हमको अगर जीवन में धोखा भी मिले तो भी हमें विश्वास करने की हैबिट को छोड़ना नहीं है। कौन जीता कौन हारा ये तो भगवान को पता है। न तो वो व्यक्ति ठाकुर बचेगा हमेशा के लिए, न वो डाकू बचेगा। थोड़े दिनों के बाद दोनों दिवंगत हो जाएंगे। उसके बाद जीवन एक प्रभा स्वरूप है। डाकू ने अपने संस्कारों के कर्म कमाए, उसने अपने कर्म कमाए, दोनों ने अपने अपने धन कमाए। हम अपने विश्वास को क्यों छोड़ें? तो यथासंभव जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, प्रैक्टिकल, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही होनी चाहिए कि जीवन में भरोसा हो। भरोसे का मतलब होता है, भरोसे को मैं बोलता हूँ सरल जीवन। एक कॉम्प्लिकेटेड जीवन होता है ना, आप अपने व्यवहार में बोलते होंगे कि ये व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सरल व्यक्ति है, उससे मेरा मतलब है। जो कठिन व्यक्ति होते हैं उनको भी सरल व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सरल को ही सरल अच्छे नहीं लगते हैं। डाकू को भी, बेईमान आदमी को भी ईमानदार आदमी पसंद होते हैं। पूनम बहन, इतनी उसकी महिमा है ईमानदारी की। शंका करने वालों को भी शंका करने वाले पसंद नहीं होते। बोलते कैसा है ये, शंका करता रहता है, शंकालु व्यक्ति बोलता है। तो इतनी इन गुणों की महिमा है।